लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम अब साफ तौर से देखा जाने लगा है। मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है, पाकिस्तान प्रेम के साथ भारत के खिलाफ कह सकते हैं कि एक जहर उगलने का काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत प्रेम करे, यानी पाकिस्तान की इज्जत भारत करे, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों कहा है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोरी। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सैम पित्रोदा के 2 विवादित बयानों के बाद कांग्रेस गिरती हुई नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने उन बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के जो तमाम ऐसे नेता हैं वो कांग्रेस को अभी चुनावों में बहुत बड़ी दिक्कत देने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रेम छलक रहा है। मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, इसलिए भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। उनका यह कहना है कि कोई सरसरा वहां पर आ जाएगा तो वो भारत पर अटैक कर सकता है, और ऐसी मुश्किल के दौर में जरूरी है कि भारत को वहाँ की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। उनका यह कहना है कि राजीव गांधी के वक्त में भी लगातार कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे से बातचीत हो, संबंधों को सुधारा जाए, लेकिन पिछले 10 सालों से इन संबंधों पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि पाकिस्तानी आतंकवाद को शरण देते हैं और आतंकवाद के पनाहगार हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। बातचीत की टेबल पर भारत ने आने से मना कर दिया है, जिसको लेकर मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि 10 सालों से बातचीत पर ब्रेक लग गया है और यही वजह है कि लगातार आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान को इज्जत देकर भारत इस समस्या से बाहर आ सकता है जो लगातार घटनाएं हो रही हैं। मणिशंकर अय्यर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने बंदूक उठाई है, बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है, यानी केंद्र सरकार पर हमला बोलते बोलते वो पाकिस्तान के किस कदर प्रेम में पड़ गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर बीजेपी भी उन्हें घेर रही है और कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और हर मंच से अब इस बयान की चर्चा होगी। और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही, जिस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही हैं, उस पर बीजेपी उन्हें एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करेगी। और पूरे देश में इस बात की चर्चा पहले से ही हो रही है कि आखिर चुनावों के बीच भारत पाकिस्तान का ये मुद्दा कहां से आ रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता जब पाकिस्तान के लिए इतना प्यार बरसाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होनी लाजमी है। पूरे देश में इस बात को लेकर नाराजगी भी है, गुस्सा भी है कि मणिशंकर अय्यर आखिर पाकिस्तान के लिए इतनी वफादारी, इतना प्रेम क्यों दिखा रही है। इससे पहले राहुल गांधी को लेकर भी कहा गया था कि राहुल गांधी अगर पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां पर वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, पाकिस्तान के लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता भी इस बात को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी भी और पूरी कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं से या पाकिस्तान से प्रेम करती है और भारत के खिलाफ तोड़ने की, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। खैर, इससे पहले भी हमने देखा था फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप पीओके की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या पीओके पर कब्जे की बात, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने की तैयारी की चर्चा हो रही है देश में। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात को कह चुके हैं, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, यानी पाकिस्तान के लिए कितना प्यार है हिंदुस्तान के नेताओं में। आप ये देखिए, एक के बाद एक इस तरह के जब बयान सामने आते हैं, तो जब देश के शहीदों की शहादत होती है, देश के जवान जब सरहद पर कुर्बान हो जाते हैं, उनके परिवारों को कितना खराब लगता होगा। आप सोचिए, उनके मन में कितना गुस्सा आता होगा इस तरह के बयान सोचकर। एक जवान बेटा जब सरहद पर कुर्बानी देता है देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, और दुश्मनों के साथ आप चले जाते हैं, इसी देश के नेता दुश्मनों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें इज्जत दीजिए। आप समझ सकते हैं कि कितना उनको गुस्सा आता होगा और खून खौल जाता है इस तरह के बयान सुनकर। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस, क्योंकि सैम पित्रोदा के दोनों बयान पर किनारा कर चुकी है। पहले उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया था। सैम पित्रोदा लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं, रंग भेद की बात करते हैं, नस्ल भेद की बात करते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस अब घिरती हुई नजर आ रही है। सैम पित्रोदा से आपने किनारा कर लिया, उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी वो हट गए हैं, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर का क्या किया जाएगा। इससे पहले भी वो कई तरह के बयान दे चुके हैं, लगातार वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के इस बयान से भी क्या किनारा करती है, और क्या पार्टी के ऐसे नेताओं पर जिनकी जुबान बार बार फिसल रही है, या यूं कहिए कि जानबूझकर वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत पाकिस्तान की बात हो और पाकिस्तान के साथ बातचीत की टेबल पर आने की बात वो करे, जबकि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा है।
अभी पुंछ में किस तरह से वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था वो भी सबने देखा है। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटनाएं जब हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए जब प्रेम जागता है तो उसके पीछे की जो वजह है वो भी जाननी जरूरी है। कांग्रेस को इसके बारे में सफाई देनी चाहिए और मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर उन्हें तलब भी किया जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि मणिशंकर अय्यर अपने बयान पर क्या माफी मांगेंगे या कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। पाकिस्तान प्रेम आपने सुन लिया है, मणिशंकर अय्यर किस तरह से बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत इज्जत दे क्योंकि उसके पास एटम बम है, वो कभी भी एटम बम भारत पर गिरा सकते हैं, भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हो चुकी है। आपको बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान खुद अटल बिहारी वाजपेयी के पास फोन आया था, वॉशिंगटन से उनके पास फोन आया था क्योंकि जब करगिल युद्ध चल रहा था उस दौरान नवाज शरीफ को अमेरिका तलब किया गया था और वहां पर नवाज शरीफ ने कहा था कि वहां पर जो स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में हालात ऐसे हैं कि कभी भी भारत पर परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है, जिसको लेकर खुद वॉशिंगटन में हलचल मच गई थी और उस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास फोन आया था कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी में है, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बयान दिया था, जो बात उन्होंने कही थी, वो आज भी उस पर चर्चा होती है। उनके हिम्मत हौसले को सलाम करता है देश, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करता है, भारत का तो पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगले दिन पाकिस्तान सूरज नहीं देख पाएगा, यानी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया था और उनके इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। उनका ये प्रभावशाली नेतृत्व था, उनका व्यक्तित्व था, जिसकी वजह से आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाता है और भारत रत्न उनको दिया गया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का तब जिक्र होता है जब पाकिस्तान की बात आती है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात आती है और कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था उसका भी जिक्र होता है। आज के दौर में जब हिंदुस्तान के ही नेता, भारत के नेता इस तरह का बयान देते हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, आतंकवाद वाले मुल्क के लिए अगर इस तरह का प्रेम दिखाई देता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इन नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं की अब बहुत कमी देश में खलने लगी है।